नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन गोपालगंज सीवान और मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म से जुड़ी कुछ जानकारियां और हम मौजूद हैं सरिया में, वही सरिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अब्दुल गफूर के साथ। तो चलिए हम सर से जानना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म को लेकर इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है और एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम MD अब्बास है जी। बीटेक NIT पटना से किया हूँ। 2013 में इस बिजनेस में आया। ये कंप्लीट पोल्ट्री सॉल्यूशन के उद्देश्य क्या है सर? जी, हमारा जैसे अंडे का प्रोडक्ट है जी। अंडे का फॉर्म है 10,000 का अंडा हमारा आता है। पार्ट्स हमारे बिहार की पहली कंपनी है जो हम पार्ट्स सप्लाई करते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में। ठीक है, दूसरा हो गया दूसरे सेक्टर। तीसरा फीड्स का हमारा कारोबार है, फीड्स की इंडस्ट्री चलाते हैं जो एस फीड के नाम से चलता है। तीसरा हमारा केज मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है, तो इसलिए इसका नाम कंप्लीट पोल्ट्री सॉल्यूशन है। सबसे पहले सर फार्मर ये कितना से शुरू कर सकता है और कितना इससे इनकम आ सकता है? ये शुरू कर देगा 80,000 से लेके 1 लाख तक, और इससे अर्न हम 10 से 15,000 16,000 ये पर मंथ अर्न करेंगे। सर एक और बड़ी सवाल है, बहुत से फार्मर ऐसे बोलते हैं लेयर फार्म कम से कम 6,000 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप एक छोटा सा डेमो बनाकर छोटा सा हमें दिखा रहे हैं, दोनों में सच्चाई क्या चीज़ का है? वो एक्चुअली बनाते हैं कि उसका लेबर कॉस्ट अलग होता है और 5,000 को पालने में आपको लेबर कॉस्ट का मेन ये होता है। आप कॉस्टिंग आ जाती है, मान लें कि हम 2,000 का बनाते हैं तो कोई भी कंपनी 2,000 बर्ड सप्लाई नहीं देते हैं। जो भी बेंटकीज है हमारे सगुना है 2,000 नहीं देते, 3,000 से वो लोग बर्ड्स ही सप्लाई देते हैं कंपनियां। और इसका हमारे करने का मतलब है इसमें सारा टेंशन हमें है। हमारा ऑलरेडी ब्रूडिंग है, ब्रूडिंग फार्म है। ब्रूडिंग मीन्स हम उसको पालते हैं और पाल करके फिर इसको हम सप्लाई देते हैं। तो हम 90 डेज का बर्ड्स देंगे और 90 to 100 डेज का बर्ड्स देंगे और आपको 120-25 दिन में अंडा देना शुरू कर देंगे। लेयर फार्म हम अक्सर देखते हैं वो प्लेटफॉर्म पे रहता है जी, और आप ये जो डेमो बनाए हैं ये नीचे दर्शा के बताए, दोनों में अंतर क्या चीज़ का है? देखिए वो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि 3,000 है उसको हम सफाई नहीं कर सकते हैं, डेली बेसिस पर सफाई नहीं करेंगे, बर्ड्स थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगी। पर इसमें क्या है कि इसमें हैबिचुएटेड हो जाती है और अब इसको हम इजीली सफाई कर सकते हैं। आप जिस तरह से गाय भैंस का साफ़ करते हैं उसी तरह से इसको भी हम झाड़ू लगा करके साफ़ कर सकते हैं रोज़ाना सुबह में। यानी पार्ट टाइम के लिए ये सही है, बेस्ट है। अगर ये बिजनेस के तरह जैसे पोल्ट्री फार्म में बहुत लेयर पोल्ट्री फार्म होता है और बॉयलर पोल्ट्री फार्म होता है। बॉयलर फार्म है जैसे कि 2,000-3,000 का है, अगर वो चाहे जैसे ज़मीन पे ये दिखा रहे हैं आपका डेमो, तो वो चाहे नीचे ज़मीन पे 2,000 के छोड़ लेयर फार्म चलाने के लिए, तो क्या वो चला सकता है इजीली? उस मेनली उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा है। अगर ब्रॉयलर में हमेशा मैं इसके पहले गोपालगंज RCT में जो संस्था है ट्रेनिंग देती है उसके मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। 14, 15, 16 में मैं ट्रेनिंग दिया, तो हमें जो भी लोग आते थे ब्रॉयलर वाले उनका एक ही इशू रहता था, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। एक जानकारी और दे दीजिए सर, हम इसमें आपका गेज डेमो में गेज भी देख रहे हैं और ऊपर जो छावनी ये लगा हुआ है वो भी अम्बेस्टर के तरफ जो सीमेंट वाला है वो नहीं लगा है। ये इसको दिखाने का कारण आपको क्या दर्शा रहे हैं? ये कारण यही है कि लोग इसको इजीली समझ ले। हाँ, देखने के बाद विजुअल क्लियर हो जाता है, उसको समझ में ज़्यादा आती है। आपके कहने का मतलब ये छोटा सा बनाया गया अम्बेस्टर ही सही है इसके लिए? अम्बेस्टर ही सही है। गेज बनाए हुए हैं। इसका गेज का खर्चा कितना आता है और ये जो डेमो आपका है इसमें कितना मुर्गी है? देखिए इसको तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसको कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल है। तो सुबह से बहुत से फार्मर आए होंगे और आप उनको समझाए होंगे, कितना फार्मर आपके बातों से संतुष्ट है? जी, हमें तो अगर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँ कि इसमें 100% तो ये थोड़ा है। अभी तक ऐसा कोई ने नहीं कहा कि ये गलत है कि चिक्स इसको पालना रहता है। हम आपको रेडी बर्ड्स दे रहे हैं। ब्रूडिंग का सारा प्रॉब्लम, मोर्टालिटी, मरने का वगैरह का जो भी सिस्टम है वो सब मैं झेल रहा हूँ, वैक्सीनेशन मैं झेल रहा हूँ। चिक्स लाना उसको जितना 120 या 140 दिन तक जो रखा है 100 दिन तक का मैं ये टोटल आप रखेंगे, उसके बाद से फार्मर को देंगे जी। तो क्या रेट से देंगे सर इसको? ये अब इसका रेट टाइम टू टाइम भरी करेगा। अभी इसका रेट 80 से 1 लाख तक का है। 1 लाख तक कितने मुर्गी आएगी? 180 मुर्गी आएगी। इसमें भी हम R&D में काम किए हैं। फीड्स का मतलब ये है कि आपको इसके नहीं, एक ये हमको जानकारी चाहिए, ये फीड्स जो है वो हाथ से बनाया हुआ फीड्स अब हमको दिख रहा है? नहीं, हाथ से नहीं, मशीन को ये मशीन का बनाया हुआ। तो एक जो बड़ा वाला का जो स्टीम करके गर्म करके जो कंपनियां का होती है, समझ गया, उसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या चीज़ का है? देखिए वो दाना जो है क्रम्स है। क्रम्स क्या है? स्टीम से दाना बनता है। जी। स्टीम हम उसको देते हैं, उसको आप सिंपल भाषा में समझे तो पक्का दाना। अगर कोई बेरोजगार अगर ये रोजगार करने का चॉइस रखता है
तो आप उसे कितना % तक हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मैं कई बैंकों से हमारी बात चल रही है जी सर। और कई बैंकों ने कहा कि 40 to 50% हम फाइनेंस कर देंगे। चलिए हम डायरेक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं इनके एक्सपीरियंस को लेकर क्या आप बताएंगे दर्शकों को कोई नया चीज़। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। आपके बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हमको दिखाया गया है कड़कनाथ सोनाली ब्रीड का, दोनों के बारे में बता रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दे सर। कड़कनाथ ब्रीड जो है इसका जो है कि वो अंडा बहुत महंगा मिलता है जी और ये बहुत ही मुफीद होता है, जैसे शुगर के पेशेंट के लिए या ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। जी। तो ये हम लोग छोटा छोटा फॉर्म जैसे कि दरबा सिस्टम को ख़त्म करके और घर में ही मतलब लोग 10-15 मुर्गियों का अपना कड़कनाथ या सोनाली मुर्गी डाल के लोग अच्छा से अच्छा अंडा प्राप्त कर सकें।